नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके बर्थ चार्ट में प्रथम भाव में 6 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपके लिए सितंबर 2021 किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आप जल्दी से अपने बर्थ चार्ट को देख लें कि ग्रहों का जो संचरण है वह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। आपके लग्न का जो स्वामी है, कन्या लग्न के जातक यदि आप हैं तो आपके लग्न का स्वामी है वह बुध है। बुध का प्रभाव इस महीने में आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है, यानी आपका जो लग्नेश है, आपके व्यक्तित्व का स्वामी है, वह किस तरह से आपको प्रभाव डाल रहा है। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले कि यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं तो शुक्र और बुध आपके लिए सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यह आपके लग्न चार्ट के लिए विशेष शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कन्या लग्न के यदि आप जातक हैं तो चंद्रमा आपके एकादश भाव का स्वामी होता है, बृहस्पति आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, और यह बाधक होता है कन्या लग्न की कुंडली में। और मंगल जो है वह आपका अष्टमेश होता है और आपका तृतीयेश होता है। अष्टमेश और तृतीयेश शुभ नहीं माने जाते हैं। तो ये 3 ग्रह, उनका संचरण किस तरह से आपको प्रभावित करेगा आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बुध की स्थिति आपके लग्न में ही है 22 सितंबर तक, यानी 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक बुध की जो स्थिति है वह आपके लग्न में यानी लग्नेश लग्न में ही विद्यमान है। और जब लग्नेश लग्न में बैठा होता है तो यह काफ़ी शुभता आपको प्रदान करता है। और यहाँ पर बुध अस्त भी नहीं है, तो बुध और सूर्य एक साथ बैठकर यहाँ पर उदादित्य योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि 17 सितंबर को कन्या में आ जाएगा सूर्य, यानी 17 सितंबर से लेकर 22 तारीख तक आपको बुधादित्य योग का भी प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपके मन में बहुत ही अच्छे विचार आएंगे 22 तारीख तक। चंचलता जो है वह थोड़ी बहुत आपके अंदर रहेगी, लेकिन लेखन का जो कार्य है बेहद ही आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ विशेष करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए शुभ ग्रह है। और लग्नेश लग्न में ही बैठकर कर्मेश और लग्नेश बुध होता है आपके बर्थ चार्ट में, वो लग्न बैठकर आपको 22 तारीख तक बहुत ही विशेष शुभता प्रदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह आपके 22 तारीख के बाद से बुध जो है वह द्वितीय भाव में संचरण करेगा, यानी तुला राशि में संचरण करेगा, तो उसका जो प्रभाव है वह आपका जो मन है वह स्वस्थ होगा। ठीक है, स्वस्थता एक मन में आपके बनी रहेगी, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में, यानी किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में एक स्वस्थता का अनुभव देखने के मिलेगा। लेखन का कार्य यहाँ भी द्वितीय भाव में बैठकर बुध बहुत ही अच्छा करेगा आपके लेखन को, और क्योंकि यह आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ है तो इसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है, चाहे वह प्रथम भाव में है या फिर द्वितीय भाव में। लेकिन द्वितीय भाव में जैसे ही बुध 28 सितंबर को अस्त होगा तो एक गति जो है वह आपकी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी और वक्री भी हो जाएगा 27 सितंबर को। तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वह वक्री हो जाएगा और अस्त हो जाएगा, तो जैसे ही लग्नेश वक्री होगा, अस्त होगा, तब आपको अपने कामों के प्रति बहुत ही अवेयर रहना है, यानी थोड़ी भी सुस्ती और ढिलाई नहीं करनी है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर नौकरी करते हैं, या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में, तो यहाँ पर 27-28 तारीख से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यह अस्त होकर वक्री हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपके द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है। शुक्र आपके जन्म कुंडली के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह आपका भाग्येश होता है। और शुक्र की जो स्थिति है आपके बर्थ चार्ट में, वह शुक्र जो है वह 6 सितंबर को तुला में प्रवेश करेगा, यानी 6 सितंबर से पहले वह कन्या में रहेगा। तो यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, इनकी स्थिति आपको यहाँ पर एक साथ देखने के लिए मिलेगी। तो चूँकि बुध और शुक्र एक साथ यहाँ पर रहेंगे और शुक्र 6 तारीख को तुला में प्रवेश करेगा, तुला राशि में, तो यहाँ पर आपको और 2 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाला है। तो जैसे ही वह तुला में प्रवेश करेगा तो शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ का लाभ मिलने वाला है। आप अच्छा भोजन करने वाले हैं, आप
अच्छे अच्छे कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी धन का भी आगमन आपके लिए बहुत अच्छा है। ये इसकी शुभता आपको यहाँ पर शुक्रदेव जो है वह दिला रहे हैं 6 तारीख के बाद से। 6 तारीख तक आपको स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा। मन में स्त्री विषयक विचार आएंगे जिससे कि आपको संभलना है, और अधिक विचार आएंगे कहीं गड़बड़ ना हो, कुछ हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर अपने ऊपर बैलेंस बनाना है। ठीक है, क्योंकि शुक्र और बुध 6 तारीख तक यहाँ पर एक साथ रहेंगे। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है क्योंकि आपका जो भाग्येश है वह लग्न में बैठा रहेगा 6 तारीख तक, और 6 तारीख के बाद से वह तुला राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय स्थिति में ही विद्यमान रहेगा। और इसकी स्थिति जो है वह 2 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा लाभ आपको करा रहे हैं। शुक्र और बुध दोनों आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों, लेकिन थोड़ा सा शुक्र जैसे ही 6 तारीख के बाद से तुला में आएंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपके बर्थ चार्ट का जो तृतीय भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है वह मंगल है। यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो मंगल की स्थिति आपको यहाँ पर 6 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेगा मंगल। तो 6 सितंबर से कन्या में, यानी सूर्य तो यहाँ पर 17 सितंबर को कन्या में आएंगे, लेकिन उससे पहले बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो मंगल की जो स्थिति है वह आपके लग्न में है, यानी अष्टमेश और तृतीयेश आपके पराक्रम का जो स्वामी है वह आपके लग्न में विद्यमान होकर आपको क्या प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ नहीं है, लेकिन देखते हैं वह किस स्थिति में, चूँकि केंद्र में बैठा है तो इसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपके काम जो है वह जल्दी पूरे करवाएंगे मंगलदेव। यात्रा बहुत होगी, व्यवसाय से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, और वरिष्ठों से कुछ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन जल्दी ही उनसे आपका जो संबंध है वह सुधर जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको ध्यान देना है, सुधर जाएगा। और पैसा समय पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने पराक्रम को बनाए रखना है और पूरी कोशिश करके आपको उसको निकलवाना है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे, ये आप समझ गए मंगल बुध और सूर्य के विषय, मंगल बुध और बुध शुक्र के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वह बृहस्पति है, और आपके सप्तम भाव का, सप्तम और चतुर्थ का स्वामी होकर बृहस्पति आपके मकर राशि में वक्री होगा 14 तारीख से, यानी यहाँ पर कुंभ में प्रभाव 14 के पहले प्रदान करेगा। तो क्या स्थिति आपको देने वाला है, चूँकि वह आपके पंचम और छठे भाव को प्रभावित कर रहा है, तो देखते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर उसकी शुभता मिलने जा रही है। बृहस्पति देव पंचम में जब 14 तारीख को वक्री होंगे, तो चूँकि मकर राशि में वक्री होंगे, और मकर राशि जो है वह आपके कन्या लगन वाले जातकों के पंचम भाव में आता है। तो पंचम भाव में शनि की जो स्थिति है उसकी विशेष शुभता आपको आपके व्यापार में मिलेगा, आपके व्यवसाय में मिलेगा, और जायदाद में भी मिल सकता है। लेकिन थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। दूसरे से उधार लेने की स्थिति आपकी बनेगी। मित्रों से थोड़ा सा अनबन की स्थिति जैसे ही शनि वक्री होंगे वह आपको प्रदान करेंगे। और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि षष्ठेश वक्री होकर अपने से द्वादश भाव यानी पंचम भाव में प्रभाव प्रदान करेंगे। जायदाद के लिए, अगर कोई व्यापार के लिए पहले से कोई झगड़ा चल रहा है तो इसके में आपको सावधानी बरतनी है। अपने अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, किसी दूसरे के मामले में आपको कारावास की स्थिति यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर बना रहे हैं, जिससे बातें बिगड़ सकती हैं और आपके मन में थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। तो शनि का यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो शनि आपका षष्ठेश और पंचमी स्थिति है। शनि 14 तारीख तक कुंभ में प्रभाव दे रहे हैं और 14 को वह मकर में वक्री होंगे। तो यहाँ पर आपको शुभता प्रदान करेंगे। कुछ नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। स्वराशि में विद्यमान है तो कुछ नए काम का शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं महीने की शुरुआत में। ठीक है, यानी 14 तारीख तक। शत्रु से उत्पन्न कष्ट जो है वह आपका दूर होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कर्ज चुकाने की स्थिति में आप रहेंगे। तो ये और मित्र जो है वह आपकी मदद करेंगे। लेकिन 14 तारीख के बाद से जैसे ही शनि वक्री होगा और मकर में प्रभाव डालेगा तो जो बातें हैं उनमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो सूर्य आपके द्वादश भाव का स्वामी है और 17 तारीख
तक वह आपके द्वादश भाव में ही प्रभाव डाल रहे हैं। तो कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर लग्न से अगर हम देखते हैं तो सूर्य का नहीं मिलता है। लग्न से कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर सूर्य बैठकर नहीं डालते हैं, लेकिन जैसे ही वह आपके लग्न में आएंगे तो कुछ शुभता आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि वह द्वादशेश जो है वह केंद्र में आकर आपको प्रभाव दे रहे हैं। तो जब केंद्र में इसकी स्थिति बनती है, सूर्य द्वादशेश होकर सूर्य बुध के साथ यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 22 तारीख तक यहाँ पर बुध अस्त नहीं है, ना तो वक्री है। तो यह आपके मन में एक अच्छे विचार का आगाज करेंगे, स्वस्थता बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा किन्हीं बात को लेकर कभी आप विचलित हो सकते हैं, यानी मन में जो एक बदलाव है वह बिगड़ने की स्थिति में आएगा, क्योंकि क्रोध की भावना अंदर बढ़ जाएगी। एक बहुत मन उद्विग्न आपका रह सकता है और घर में हो सकता है कि कुछ झगड़े वाली स्थिति बन जाए, जिससे कि आपका व्यवसाय में मन प्रॉपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि यह केंद्र में प्रभाव दे रहा है, आपके लग्न में प्रभाव दे रहा है, तो बाकी चीज़ों के लिए यह महीना सितंबर 2021 आपके लिए बेहद ही अच्छा करेगा। हाथ में आपके पैसा आएगा और अच्छे काम आप करेंगे, लेकिन आप अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो ये स्थिति बहुत ही बेटर हो सकती है। अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो क्योंकि यह द्विस्वभाव की राशि है और बहुत सारे ग्रह आपके लग्न से होकर गुजर रहे हैं। बुध भी लग्न में रहेगा, सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर बनेगी, शुक्र भी रहने वाला है इस महीने में 6 तारीख तक, और मंगल भी यहाँ पर पूरे महीने आपको यहाँ पर प्रभाव दे रहा है। तो किस तरह से वह आपको प्रभावित कर रहा है आपने जाना। अपने इस जो संचरण का जो प्रभाव है इसके विषय की जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दी। अब राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, एक भाव में रहते हैं और सदैव वक्री होते हैं। तो अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो राहु की स्थिति आपके पंचम भाव में बन रही है, जिससे कि मन में थोड़ा सा दुख हो सकता है, कुछ शोकजनक स्थिति यहाँ पर राहु देव तो वैसे भी बना रहे हैं। तो आपको, अगर बाकी चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में बहुत शुभ हैं, तो अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में है, 3, 6 और 11 भाव में है, तो राहु आपके लिए बैलेंस करेंगे। अब चूंकि त्रिकोण में है यहाँ पर 18 महीने, लगभग नवंबर तक यह इसका प्रभाव यहाँ पर आपको भाग्य स्थान में रहेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनाएंगे, चूँकि नवम भाव में ये स्थित है। तो कभी कभी ऐसा होगा मन आपका कि किन्हीं तरफ आकर्षित होगा। तो अब आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अपने सत्यता से चलना है। अगर आपने धर्म से विमुखता दिखाई तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर राहु क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पाप में मन आपका लग सकता है, पाप वाले कार्यों में लग सकता है, कुछ गलत कार्यों से आपको यहाँ पर बचना होगा। और केतु की जो स्थिति है वह आपके बर्थ चार्ट में तृतीय भाव में है। केतु तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में, क्योंकि बृहस्पति होरा शास्त्र में वृषभ राशि और वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में जो है वह केतु का जो स्थान बैठना होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। वह उनकी उच्च की राशि है उनके मतानुसार। तो ये शुभता आपको केतु देव जो है वह तृतीय भाव में बैठकर आपको धन की प्राप्ति पूरे 18 महीने तक बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से आप धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन राहु जो है उस धन को क्या है, गलत कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करेगा आपको, जिससे कि आपको यहाँ पर बचना है। तो आपने जाना ये पूरे 1 सितंबर का लग्न के अनुसार ये फल है। तो अगर आपका लग्न कन्या है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।